अपने आप को इस घर से पूरी तरह अलग करता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस घर से, इस परिवार से आप खुद को अलग होने की बात कर रहे हैं? तो क्या करूं? जब इस घर में मेरा मान सम्मान कुछ नहीं है, जब इस घर का हर आदमी मेरे फैसले के खिलाफ है, तो बेहतर यही तो है कि मैं खुद यहां से अलग हो जाऊं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। इस घर में कौन ऐसा है जो आपका मान सम्मान नहीं करता? इस घर में आपकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही हो या गलत हो, आपकी कोई भी बात कभी भी किसी ने टाली है? नहीं, सब बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े, बहुत समझदार। तो संभालिए आप लोग इस घर को, इसको रखिए, बनाइए, तोड़िए, और आग लगाना है आग लगाइए, लेकिन मेरा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस घर की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग करता हूं। कम से कम कल को ये कहने वाला तो कोई नहीं मिलेगा कि मैं इस घर की बर्बादी होते देखता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर सुमन इस घर की बहू बन जाएगी तो घर की कौन सी बर्बादी हो जाएगी? और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुमन अच्छी लड़की है। सुमन अनाथ है, सिर्फ ये सोचकर उसे मत ठुकराइए। आप पुरानी बातों को भूल जाइए। भूल जाऊं? अपने माँ, बाप और भाई की मौत भूल जाऊं? एक अनाथ लड़की ने चंद पैसों के लिए मेरे माँ, बाप और भाई को जहर दे के मार डाला था। मैं एक दुश्मन को अपना सकता हूं, लेकिन एक अनाथ को नहीं। इनका कोई दीन, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ लूटना जानते हैं। जो इन्हें प्यार करता है, जो इन पर विश्वास करता है, उसे धोखा देना जानते हैं ये सब। बाबूजी, किसी एक की गलती की वजह से सारे गलत तो नहीं हो सकते ना। चंदा अनाथ थी, लेकिन गलत भी तो थी। इसका मतलब ये नहीं कि सुमन भी गलत है। सब एक जैसे होते हैं, सब के सब। इन लोगों को न तो माँ बाप का प्यार मिलता है, न सही परवरिश, न इन्हें धर्म का पता होता है, न इन्हें अच्छे संस्कार मिलते हैं। बचपन से ही इन्हें सिर्फ मौका परस्ती सिखाई जाती है, दूसरों को लूट के खाना सिखाया जाता है। ये बहुत स्वार्थी, बहुत चालाक और बहुत तेज होते हैं। इन्हें सिर्फ अपना नफा नुकसान दिखाई देता है, और अपने नफे के लिए, अपने फायदे के लिए ये किसी का खून भी कर सकते हैं। पहले तो वो अनाथ चंदा, मासूम दिखने वाली चंदा, जिसे मैं अपनी बहन बनाकर लाया था, वो मासूम चंदा, उसने मेरे माँ, बाप, भाई को जहर दिया। और दूसरी वो, क्या नाम है, जानकी, उसने मेरे बेटे, मेरे देवेंद्र को मुझसे छीन लिया। और अब ये तीसरी। बाबूजी, सुमन ऐसी नहीं है। जानकी भी बुरी नहीं थी बाबूजी। मैं और जानकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही आपको पता चला कि जानकी अनाथ है, तो आपने बस यही कह के कि जानकी किस गांव की बेटी है, उसकी शादी कहीं और कर दी। इसी गम में जानकी ने आत्महत्या कर ली। जानकी ने मुझे आपसे नहीं छीना है, आपने जानकी की जिंदगी को छीना है, और मुझसे जानकी को। अपने मकसद के लिए ये लोग अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं।
जीते जी वो तुमको मुझसे नहीं छीन सकी, तो मर कर उसने तुमको मुझसे छीन लिया। आखिर छीन तो लिया ना उसने। बाबूजी, एक बार आप पुरानी बातों को भुलाकर सुमन को देखिए। ये मेरा विश्वास है कि आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। इस जन्म में तो नहीं बदलेगी त्रिभुवन। मेरे मरने के बाद तुम लोग जो चाहे करना, लेकिन मेरे जीते जी ये अनाथ लड़की इस घर की बहू बन के नहीं आ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग अब अपने हिसाब से जो तुम लोगों को ठीक लगे वो करो। बस मेरा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कर दो। मैं आज से गौशाला में रहूंगा, वहीं मेरा चूल्हा चौका होगा। ना मैं इधर आऊंगा, ना तुम में से किसी को उधर आने की जरूरत है। भाभी, ये क्या अनर्थ करवा दिया आपने। कन्नाथ को उठाकर इस घर में ले आए और उसे अपनी बहू बनाने की जिद कर बैठी हैं आप। आप जानते हैं ना कि हमेशा से इस घर में अनाथ के कदम कितने अशुभ रहे हैं। और आज ही देख लिया ना आपने, जैसे ही इस अनाथ के कदम इस घर में बढ़े, आज वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था, इस घर का बंटवारा। देखा ना आपने, देखा ना किस तरह बाबूजी ये घर छोड़ के चले गए सिर्फ आपकी जिद की वजह से। अब मेहरबानी करके आप अपनी जिद छोड़िए और इस मनहूस को इस घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना इस घर का सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। विद्या, चुप हो जा, चुप हो जा। वाह अम्मा जी वाह, आपकी तो बस आदत हो गई है मुझे चुप करवाने की और भाभी को शय देने की। मेरी सच्ची बात आपको कड़वी लगती है, लेकिन भाभी की वजह से बाबूजी का जो दिल दुखा है, इस घर का बंटवारा हुआ है, वो नहीं दिखता आपको। विद्या, मैं फिर तुझसे कह रही हूँ, चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं? मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा, मुझे भी बोलने का पूरा अधिकार है। आप भले मुझे पराई समझती हो, लेकिन आज भी अभी भी मैं इस घर को अपना समझती हूँ, और इस घर की बर्बादी होते देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा। तेरी ये नकली आंसू बचा कर रखना, कहीं और काम आएंगे। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। अपने मकसद में कामयाब जो हो गई, करवा दिया ना घर का बंटवारा। अब यहाँ क्यों खड़ी है? जाओ, जाकर दिए जलाओ सब जगह। विद्या जी, खबरदार मेरी बच्ची को और कुछ कहा तो बस बहुत हो गया। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी,
लेकिन याद रखिएगा, ये अनाथ जिसे आपने अपनी बेटी मान के रखा है ना, एक न एक दिन इस घर का सर्वनाश करके रहेगी। चुप हो जाओ सुमन। देख सुमन, दादाजी ने वो सब गुस्से में कह दी। वो दिल के बुरे नहीं है। बहुत गलत हुआ है उनके साथ जिंदगी। शायद इसीलिए उनकी सोच बदल गई। मत रो। अब अपने माता पिता जिनकी हमें कोई याद भी नहीं है, उनकी कसम खाकर कहते हैं हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दादाजी को लग रहा है। सुमन, ये तू मुझे कह रही है? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? हम खुद गर्ज नहीं हैं। हमें किसी चीज की लालच नहीं है और हम किसी को किसी से छीनना भी नहीं चाहते। हम तो प्यार के लिए तरस रहे थे जो माँ से और इस परिवार से मिला। सुमन, आप दादाजी की बातों को मन पर मत लीजिए। अतीत ने उन्हें जो जख्म दिए हैं वो अभी भर नहीं पाए हैं और अपनी बातों से वो उन्हीं जख्मों के दर्द को बाहर निकाल रहे थे। देखिएगा, बहुत जल्द उनकी सोच बदल जाएगी और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वो माफी मांगने भी आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है सुमन, दादाजी के जख्मों को सिर्फ आप ही भर पाएंगी। प्लीज आप चुप हो जाइए। कब तक आंसू बहाओगी अम्मा? आंसू बहाते बहाते उम्र गुजर गई आपकी। इन आंसुओं का कोई असर ना पड़े, उन्हें बहाना नहीं चाहिए अम्मा। इसीलिए तो मैंने भी आंसू बहाना बंद कर दिया है अम्मा। वही हुआ जिसका डर था। बाबूजी ने फिर से अपनी जिद पकड़ ली। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे उस मासूम बच्चे को नहीं अपनाना चाहिए था। पता नहीं सुमन के दिल पर क्या बीत रही होगी। विद्या ने बिल्कुल ठीक कहा, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। देवर जी, मेरी वजह से तो ये सब गलत हो रहा है। मेरी वजह से उस लड़की को अपमान होना पड़ रहा है। बाबूजी भी घर से अलग होने जा रहे हैं।
मेरी वजह से। मालकिन, दादाजी अपना सामान लेकर गौशाला की तरफ जा रहे हैं। हे भगवान, न जाने कौन सी अनहोनी होने वाली है अब इस घर में। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग। आज से हम लोगों के बीच में ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। इसे कोई पार नहीं करेगा। अगर किसी ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर एक ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम लोग मेरी परछाई तक नहीं ढूंढ पाओगे।